हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो देखिए हम आए हैं आज चीकू के घर और यहाँ पर आया है एक नन्ना मुन्ना मेहमान जिसके बारे में हमने आपको नहीं बताया था और आज बता भी देते हैं और मिलवा भी देते हैं। तो देखिए हमारे घर में एक खुशखबरी आ तो गई थी भैया दूज वाले दिन यानी कि भाई दूज वाले दिन, लेकिन हमने आपके सामने बताया नहीं था क्योंकि हमारा नन्ना मुन्ना मेहमान जो है हॉस्पिटल में था। तो इसे देखिए हमने 15 दिन तक हॉस्पिटल में रखा है और ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। तो चलिए आपको मिलवा देते हैं। और ये हम आए हैं बड़े वाले चाचा जी की तरफ, पीहू और की तरफ, जहाँ पर बर्थडे में आए थे और सब लोग आए हुए हैं। और आज इसका जो है इसके आने की खुशी में जो जो हमारे यहाँ पर रीति रिवाज होते हैं वही हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे आज? तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर सिक निकाली जाती है, संडे का दिन है। और ये सारे रीति रिवाज हमने पहले नहीं मनाई क्योंकि जब बच्चा घर आ जाएगा स्वस्थ होकर तभी हम सब चीज़ें करेंगे ये वाली। तो उस दिन भी करते हम अगर ये घर आता सीधे, लेकिन ये हॉस्पिटल में जो बच्चों का हॉस्पिटल है वहीं पर हम लोग इसे एडमिट करके आए थे। वो मैंने आपको नहीं दिखाया था, नहीं बताया था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर था तो कुछ डाउट्स थे। अब ये स्वस्थ है एकदम और ठीक होकर अपने घर आ चुका है। कल ही इसकी छुट्टी हुई है। तो देखिए सोनू भैया के दूसरा लड़का हुआ है जो चीकू का छोटा सा भाई है। ये देखिए रेनू से भी मिलिए। रेनू स्वस्थ है, नॉर्मल डिलीवरी थी लेकिन बच्चा जो है बहुत ज़्यादा वीक था। रेनू को जो है हमने दीपावली वाले दिन से ही एडमिट कर दिया था, उसकी तबीयत खराब थी और ये हुआ था गोवर्धन वाली रात को। और भाई दूज वाले दिन सुबह मॉर्निंग में हम लोग सवेरे जाकर ही मैं, गुड्डू के पापा और सोनू भैया इसे एडमिट कर कर आए थे हॉस्पिटल में। तो हमने आपको नहीं बताया पहले, सॉरी उसके लिए। लेकिन आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि इसके भी सारे रीति रिवाज होंगे अपने घर आने की खुशी में, इसका वेलकम। और सबसे पहले हमारे यहाँ पर सिक निकाली जाती है तो उसके लिए हलवा बनाया जाता है, छुआनी बनाई जाती है, माँ और चाची जी बना रही है। और ये देखिए मिल लीजिए छुटकू से, ये बहुत ज़्यादा वीक है, कमज़ोर है, ये देखिए। और ये 15 दिन बाद अपने घर आया है जब से इसने जन्म लिया है। तो इसे बहुत सारा आशीर्वाद देना, प्यार देना छुटकू राम को। बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और कुछ ये समय से पहले हुआ है। तो कोई नहीं जी, देखभाल होगी तो ये ठीक हो जाएगा बिल्कुल। और मैंने यही सोचा था कि जब ये अपने घर आ जाएगा तो तभी हम इसे दिखाएंगे आपको और मिलवाएंगे भी और बताएंगे भी सारी बातें, क्योंकि कुछ डाउट्स थे। ये ज़्यादा सीरियस था उस टाइम पर जब पैदा हुआ था। इसका घर है ये? किसका घर है ये तो इनका घर है। अच्छा जी। अच्छा जी। और देखिए चीकू की भी थोड़ी तबीयत खराब है और ये अपनी मम्मी, छोटा भाई, और ये चीकू बैठा है मम्मी की गोद में। ये देखिए, हेलो कर दो, हेलो। कल तो चीकू पे करवा था ना उसने, हेलो कर दो। और इसीलिए चीकू आजकल ज़्यादा उधर ही खेलता है हमारी तरफ ही। लड़के होते हैं उन्हें बाहर निकालने की भी एक रस्म की जाती है, तो इसकी आज वो भी होगी। हमारे यहाँ पर संडे में ही होती है तो वो भी आपको दिखाएंगे। आप सबके साथ में एक छोटी छोटी रस्में शेयर करेंगे जो जो इसके होंगे। तो चलिए अभी माँ और चाची जो है वो छुआनी बना रही है और हलवा बना रही है। ये कौन है भाई? देखिए यहाँ खोल कर देख रहा है। तो कौन है ये? छोटा भाई है। छोटा भाई है? किसका छोटा भाई है ये मेरा है। आपका है? प्यार करोगे आप इसे? सारे खिलौने ले लगाए हो। तू भी देख रहा है भाई। हेलो बोल दे चीकू, पीछा हो भाई उससे। हेलो कर रहा है, देख हेलो कर रहा हूँ, देख हेलो बोल रहा है। अभी उसके हाथ में ना सुई लगी हुई है क्योंकि इसे इंजेक्शन दिए जाते हैं। और आपको मिलवा भी दिया है और दिखा भी दिया है पाल फैमिली के एक नए मेंबर से। देखिए ये हलवा जो है ये बांटने के लिए बना रही है चाची। और ये आस पड़ोस में जिसके यहाँ पर हम लोग आते जाते हैं प्रसाद के रूप में बांटा जाएगा, मुंह मीठा करवाया जाएगा। कहने की बात ये है लड़का होने की खुशी में। और यहाँ माँ जो है ये मसाला कूट रही छुआने का। और ये है मखाने, मगज, गोंद बादाम छुआनी बनाई जाएगी इसकी, काजू, सारे ड्राई फ्रूट्स डलते हैं इसमें। तो देखें ये दोनों देवरानी जेठानी जो है अपने हाथों से ही बना रही थी और हमें बोल दिया था माँ ने और चाची ने तुम अपना काम कर लो, हम फ्री हैं तो इसलिए हम लोग ही कर लेंगे। और इधर बुआ जी भी हैं तो बुआ जी भी इनकी हेल्प कर रही है थोड़ी बहुत, जो जो सामान इन्हें चाहिए होता है उधर उधर से लाना किचन में से अंदर से। और ये हलवा जो है पूरे मोहल्ले में आस पड़ोस में बांटा जाएगा। गांव में यही रीति रिवाज होता है।
और सिक निकाली जाएगी, यानी कि अपने देवी देवताओं की पूजा होगी, उसे ही सिक निकालना बोलते हैं। और ये सारे काम जो हैं माँ करती है। शादी में भी जितने काम होते हैं पूजन के, वो सारे माँ अपने हाथों से करती है। चाचा की तरफ जितने बेटों की शादी हुई है तो उसमें माँ ने ही अपने हाथों से सारे काम किए हैं। और हमारी साइड में, क्योंकि अभी माँ जो है घर में हमारे बड़ी हैं, तो इसलिए चाची जी जो हैं उन्हें ही बोल देती हैं कि तुम ये करो। और यहाँ पर माँ ने जो है पानी डाल दिया है इसमें, और इसमें डालेंगे फिर ये चीनी, शरबत पकाएंगे और फिर इसमें सूजी डाल देंगे। तो ये लीटर के हिसाब से देखा था माँ ने, क्योंकि जितनी सूजी है उसी के अकॉर्डिंग माँ ने पानी डाला है इसमें। और ये सारा सामान माँ ने ड्राई फ्रूट्स जो हैं फ्राई करने के बाद में यहाँ पर सब कूट कर रख लिया है, मसाला बनाकर तैयार कर दिया है। और ये अब डाल रहे हैं इसमें सूजी। तो अभी देखिए हलवा बनाने की ट्रिक कितनी बढ़िया है, ये वाली भी बहुत टेस्टी हलवा बना था। मैंने भी खाया था जब मुझे बुलाया गया था, क्योंकि देवरानी जेठानियाँ मिलकर बांटकर ही पहले प्रसाद का जो हलवा होता है वो खाती हैं। तो अभी सूजी इसमें डाल दी है पानी पकने के बाद में। अब इसे चाची जी लगातार चला रही हैं। तो देखिए हलवा बनके तैयार है, कितना टेस्टी हलवा बनना है। और अब यहाँ पर छुआनी बना रहे हैं। अजवाइन में जो है पानी छोंक दिया है और उसमें सारे ड्राई फ्रूट्स जो जो माँ ने कूटे थे वो भी डाल दिए हैं। और ये डाली है अब बाद में अजवाइन। और माँ अभी डाल रही है ये गोला, कसा हुआ गोला है। तो ये छुआनी भी पक जाएगी तो उसके बाद में जो है ये लोग पूजन की अपनी सारी सामग्री वहाँ पर रख लेंगे। और देखिए इस तरीके से ही पूजती है हमारे यहाँ पर सिख। तो दिया लगाकर सभी देवी देवताओं को बुलाया जाता है, यानी कि उन्हें याद किया जाता है। और इन दोनों मिठाइयों का, स्वीट्स का जो है भोग लगाया जाता है, हलवे का और छुआनी का। और ये सबसे ज़रूरी होता है। तो इसमें दक्षिणा के लिए जो है 51 रुपये रखे जाते हैं। और जिसकी श्रद्धा हो वो कपड़ा भी रख सकता है। तो देखिए यहाँ पर ये सतिये लगा रही है बुआ जी। और ये हक जो है लड़कियों का ही होता है सतिये लगाने का। और सबसे पहले ये देवताओं पर लगा कर आई है, महाड़ी पर, देवताओं पर, जहाँ जहाँ भी लगाए जाते हैं। और अभी यहाँ पर लगा रही है। और ये गाय के गोबर से बनाए जाते हैं, ये देखिए। और जिस कमरे में जच्चा बच्चा रहती है उसके गेट पे ही लगाए जाते हैं। और देखिए ये 7वीं लाइन है, बुआ जी बता रही है ये 7 लाइन बनती है, इसलिए इन्हें सतिये बोले जाते हैं। और अभी इसमें हल्दी और आटा भी तो लगेगा ना बुआ जी, और 1 रुपया चिपकाया जाएगा। अच्छा, और एक तरफ स्वास्तिक बनेगा है ना, एक तरफ गोल तरीके से बनाया जाए, एक तरफ स्वास्तिक बनाया जाएगा। तो ये कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए बुआ जी ने जो है सतिया कितना सुंदर बनाया है। और इसके चारों तरफ भी इस तरीके से बना दिया है, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये स्वास्तिक बना दिया है एक साइड में। तो इन्हें ही सतिये बोलते हैं हमारे यहाँ पर। उस तरीके से ही देवताओं पर लगा कर आई है बुआ जी। और अभी आटा और हल्दी भी लगाएंगी इसके ऊपर। ये देखिए अभी हल्दी लगानी स्टार्ट कर दी है। तो इस तरीके से बनाया जाता है। अभी इसमें 1 रुपया और चिपकाया जाएगा दोनों साइड में, गेट के दोनों साइड में। इस कमरे में ही सोनू भैया की वाइफ है जिनकी चारपाई इसमें ही डाली गई है और उसी के गेट पर लगाया गया है। तो देखिए कितना अच्छा बनाया है। और ये यहाँ पर पूरत पूर दिया है बुआ जी ने, जहाँ पर पीढ़ा रखे जाएगा जब बहू को बाहर निकालते हैं। तो ये प्रक्रिया भी साथ के साथ हो गई है। तो इसी के ऊपर माँ ने पीढ़ा रख दिया है। और सोनी है भी तेरे तो लंबी है, देख कभी नहीं सोच रहा हो इसका लंबे तो है नहीं नाड़ नीचे को कर रखी करे बहुना है, अन्नी लंबी लंबी है तू भी देख कि वो होगा, मूवी भी देखियो, देख सारे के सारे। तो देखिए अभी जो है माँ गेहूँ लेगी एक थाली में, किसी बर्तन में ले लेते हैं। हमारे यहाँ पर गेहूँ की ही आखट डलवाई जाती है। तो बुआ जी ने उन्हें दे दिया है। और अपने सबसे पहले देवी देवताओं के नाम लिए जाते हैं सबके। और बच्चे को जो है गोद में बिठाया जाता है। तो रेनू ने जो है नन्हे मुन्ने मेहमान को जो है गोद में ले लिया था। और ये सारे रीति रिवाज हमारे इस बच्चे के भी हो रहे हैं, हमें बहुत खुशी है। और आप सब भी बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद देना जच्चा बच्चा दोनों को, बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए इस तरीके से ही ये आखट डलवाए जाते हैं। माँ उसके हाथों में डाल रही है, वो छोड़ रही है सबका नाम लेके। तो फिर जो है बच्चे के और माँ के ऊपर को वार फेर करते हैं सब फैमिली मेम्बर। और इस तरीके से ही हमारे रीति रिवाज होते हैं। जब भी कोई घर में खुशखबरी आती है, लड़का होता है
तो माँ ने जो है देखिए सबके नाम लुआ कर आखर डलवा दिए हैं। और मोनू भैया रेनू के देवर लगते हैं, सोनू भैया से छोटे हैं। तो यहाँ पर हंसी इसलिए आ रही थी कि माँ आपके पास पैसे हैं क्या, क्योंकि सबसे पहले माँ ने ही वार फेर किया था और अब चाची ने किया है और फिर माँ ने किया है। मैंने उन्हें फिर दोबारा से दिए थे कि मेरे नाम का भी आप ही कर दो। तो एक एक करके हम लोग जो हैं रेनू से बड़े हैं, सारी देवरानी जेठानियाँ और चाची सास और माँ सब ने जो है वार फेर करके पैसे दे दिए हैं। और अब मोनू भैया ही इन दोनों को अंदर लेकर जाएंगे। जैसे लेकर मतलब चुनरी का पल्लू पकड़ कर लेकर आए थे, तो इस तरीके से ही इस रीति रिवाज को किया जाता है। इसे बाहर निकालना बोलते हैं मतलब। और ये हमारा छुटकू जो है लेटा दिया है। और ये देखिए माँ बोल रही थी इसे भी दिखा दे, मैंने माँ को बोला कि इसे मैंने दिखा दिया है सबको और इसे आशीर्वाद भी दिलवा दिया है। तो बहुत ज़्यादा खुश हैं इसके आने से। इतना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा और तू कब कुछ अलग रहेगी। ये क्यों कब कुछ अलग रहेगी है भाई। तो देखिए प्रीति जो है अभी थोड़ी देर पहले ही आई थी, तो मैंने इसे भी यहीं पर बुलवा लिया था कि चाचा जी की तरफ आ जाए। गुड्डू को बोल दिया था कि अपनी चाची को भेज देना। तो कुछ रस्में हो रही है रेनू की बाहर निकालने की, तो ये भी आ गई थी। तो यहाँ पर जो है पतासे बटते हैं, हमारे यहाँ पर पतासे बटते हैं मीठा मुँह करने के लिए। और सुबह के टाइम हलवा तो सबको खिलाया ही था मीठा मुँह करने के लिए, तो चाची ने बांट दिए हैं और ये रस्में पूरी हो चुकी है। और पूजा होगी इस हमारे नन्हे मेहमान की, फर्स्ट पूजा जब होगी तो आपको वो भी दिखाएंगे और बताएंगे। आज का ये वीडियो आपको हमारा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। सबको मेरी राम राम।